हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमपीपीएससी नोट्स विद सपना। आज हम यूनिट 3 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे पहले हम पृष्ठभूमि जानते हैं, फिर मुख्य परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हुए अपने आंसर्स को लिखेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1857 से 1947 तक चला। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण संघर्ष था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन, जन सहभागिता और सविनय अवज्ञा के माध्यम से भारत ने अंततः 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। इतिहासकार ने इस आंदोलन को मुख्य 3 चरणों में विभाजित किया। पहला चरण है हमारा उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक। इसमें मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी आदि। नेक्स्ट है उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक चला। में वही लाल बाल पाल, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इसकी प्रमुख घटना बंगाल का विभाजन थी। नेक्स्ट आता है अंतिम चरण गांधीवादी चरण 1919 से 1947 तक रहा। महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, स्वदेशी आंदोलन प्रमुख रूप से चलाए। चलिए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मुख्य परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास पर एक निबंध लिखिए, या राष्ट्रवाद के उदय और उत्थान पर टिप्पणी लिखिए। 200 वर्ड्स में या 60 वर्ड्स में, किसी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम परिचय देंगे। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रीय चेतना का उदय। ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण महसूस हो सके। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान राष्ट्रीय चेतना के उदय के कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। यद्यपि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम अपने लक्ष्य को पाने में असफल रहा, पर आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों ने जिस मानवीयता का परिचय दिया, उससे भारतीय जनता भयभीत होने के स्थान पर स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु और अधिक कटिबद्ध हो गई। नेक्स्ट है पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का प्रभाव। इससे भारत में प्रचलित कुप्रथाओं के बारे में जानकारी हुई। साथ ही पाश्चात्य शिक्षा और से लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, अंग्रेजी साहित्य को पढ़ा और उन्होंने जाना कि भारत में किस तरह से कुप्रथाएं प्रचलित हैं। साथ ही अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार से भारतीयों को मिक मिल्टन तथा वर्क जैसे महान व्यक्तियों के विचारों का ज्ञान प्राप्त हुआ। अतः धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक और राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। नेक्स्ट है राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता। अंग्रेजों ने भारत में शासन की एकता स्थापित करके उसे राजनीतिक इकाई का रूप दिया। साथ ही यातायात के साधनों के विकास से लोग सुविधापूर्वक एक दूसरे के संपर्क में आए, जिससे उनकी स्थानीय भक्ति का स्थान राष्ट्रीय भक्ति ने ले लिया। नेक्स्ट है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। इस पॉइंट पर हमको सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के नाम लिख देंगे, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज आदि की स्थापना के नेतृत्वकर्ताओं ने अपने विचारों और आंदोलनों के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया। नेक्स्ट है शिक्षित भारतीयों में असंतोष। सेना एवं शासन व्यवस्था में भारतीयों से वर्ण, जाति, भाषा एवं धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया। इससे नवयुवकों में अत्यधिक असंतोष व्याप्त हो गया, अतः वह भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार प्रसार में जुट गए।
नेक्स्ट है भारत का आर्थिक शोषण। राष्ट्रवाद के उदय का नेक्स्ट कारण भारत का आर्थिक शोषण। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से उद्योग, कृषि, व्यापार आदि नष्ट हो गए तथा इस समय प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार कर अखिल भारतीय चेतना का सृजन किया गया। नेक्स्ट कारण है राष्ट्रवाद के उदय का विदेशी घटनाओं का सकारात्मक प्रभाव। विदेशी घटनाएं जैसे इंग्लैंड में सुधार कानूनों का पारित होना, अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना, इटली, जर्मनी, रोमानिया तथा सर्बिया के राजनीतिक आंदोलनों ने भारतीयों को विश्वास जगाया कि वह भी एक सफल आंदोलन चलाकर उन्हें भारत से खदेड़ सकते हैं। नेक्स्ट है जापान द्वारा रूस की पराजय से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1904-5 का जो युद्ध था उसमें एशिया के एक छोटे से देश जापान ने यूरोप के एक बड़े देश रूस को पराजित कर दिया, जिससे भारतीयों के नैतिक साहस में भरपूर वृद्धि हुई। उन्हें भी लगा कि हम भी ब्रिटिश सरकार को भारत से खदेड़ सकते हैं। लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति। लिटन द्वारा 1876 में प्रारंभ की गई खुले द्वार की नीति, 1878 में बनाया गया शस्त्र अधिनियम एवं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा राष्ट्रीय चेतना को दबाने का प्रयास किया गया। अकाल के समय दिल्ली दरबार के आयोजन ने भारतीयों के मन में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न कर दिया। लास्ट पॉइंट है इल्वर्ट बिल पर विवाद। इल्वर्ट बिल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में तत्कालीन विधि सदस्य मिस्टर इल्वर्ट ने रखा था, जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेटों एवं जजों को अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई एवं दंड देने का अधिकार का प्रस्ताव था। पर अंग्रेजों ने के जातीय अहंकार के फलस्वरूप पूरे विश्व के अंग्रेजों ने इसका विरोध किया तथा इसमें संशोधन किया गया। इस घटना ने भारतीयों को आंदोलित करने का अवसर प्रदान किया। अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे, उपरोक्त सभी कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पुष्पित और बलवृत करने में सहायक रहे। अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश की वह उतना ही उग्र से उग्रतर होता गया। इस तरह से यह राष्ट्रवाद के उदय और विकास के कारण थे। 11 पॉइंट में हम अपना आंसर लिखेंगे। 7 मार्क्स में आता है यदि तो केवल पॉइंट एक एक लाइन में लिख के अपने आंसर को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीयवाद के उदय के बाद महत्वपूर्ण घटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसकी स्थापना 2 मार्क्स में भी है क्वेश्चन आ सकता है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है। स्थापना ह्यूम ने, जो कि ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल अफसर थे। प्रथम अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसका पूर्व नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। इसके पहले सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। 2 मार्क्स में आता है, हम इतने पॉइंट लिख कर आएंगे। हमारे नंबर कटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसके 7 मार्क्स में भी पूछते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के सिद्धांत को लिखिए, तो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत है, तड़ित चालक सिद्धांत है। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया, तड़ित चालक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का मानना था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य पर आने वाले खतरे के कवच के रूप में लाई गई थी। तड़ित चालक सिद्धांत के अनुसार ह्यूम ने भारतीयों का नहीं बल्कि भारतीयों ने ह्यूम का उपयोग तड़ित चालक के रूप में किया। इस प्रकार से भारतीयों की राजनीतिक गतिविधियों पर सरकार के दमनात्मक प्रभाव को रोकने के लिए ह्यूम को आगे लाकर सरकार के क्रोध से बचना इस सिद्धांत का ध्येय था। इस तरह से कांग्रेस की स्थापना का क्वेश्चन हमारा होता है। नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादियों का चरण। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, उदारवादियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पूर्व की परीक्षा में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। पहले परिचय लिखेंगे उदारवादियों का। 1885 से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी कांग्रेस पूरी तरह हावी रहे। उदारवादी कांग्रेस पर पूरी तरह हावी रहे। इसके प्रमुख नेताओं के नाम लिखेंगे, सुरेंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, महादेव रानडे, भूमेश चंद्र बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, दीनसा वाचा आदि।
क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो सबसे पहले हम इनकी उपलब्धियां गिनाएंगे, फिर हम आलोचना करेंगे, फिर हम मूल्यांकन। उपलब्धियां थी भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। भारतीय सुधार समिति के, जो कि भारत में सुधारों से संबंधित थी। 1886 में लोक सेवा आयोग का गठन इनके प्रयासों से हुआ। 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। भारत और लंदन में सिविल व्ययों की जांच हेतु बेलवी समिति का गठन हुआ और राष्ट्रवाद की भावना जागृत की इन्होंने। इनकी आलोचना की जाती है उग्रवादियों द्वारा। किस किस आधार पर आलोचना होती है देखते हैं। मेन 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, उग्रवादियों ने उदारवादियों पर आरोप लगाया कि उन्हें अंग्रेजों तथा उनकी सत्ता में अति विश्वास और आस्था थी, जो कि पूर्ण रूप से अव्यवहारिक प्रतीत होती है। उनका कहना था संघर्ष और त्याग वृत्ति नहीं थी और उनकी कार्यशैली भी भिक्षावृत्ति के रूप में उनको निरूपित किया गया कार्यशैली को। और उन पर आरोप लगाया जाता है कि उनका सामान्य जनता से न कोई संबंध था, न उनके कष्टों के प्रति कोई सहानुभूति। यह आलोचना उग्रवादियों द्वारा की गई। हम मूल्यांकन करेंगे इसका। उदारवादियों की राजनीतिक मांगों की दृष्टि से या आंदोलन की दृष्टि से कोई भौतिक सफलता अवश्य नहीं मिली, परंतु 1885 से 1905 तक की उनकी यात्रा विफल नहीं रही। आरंभिक कांग्रेस की समस्या मांगों की पूर्ति की नहीं थी, बल्कि अस्तित्व की रक्षा तथा विकास और जनविश्वास पाने की थी, जो उसने पाया। कांग्रेस की समस्या मांग पूर्ति नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बनाए रखना, विकास करना और जनविश्वास पाना, जो कि उसमें सफल रहा। इस प्रकार से यह हमारा उदारवादियों का मूल्यांकन तो क्वेश्चन पूरा होता है। चलिए हम इसके बाद आता है उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरणों में से मुख्य रूप से एक क्वेश्चन आता है। उग्रवादी चरण प्रारंभ होने का प्रमुख कारण ब्रिटिश की आर्थिक नीति थी। इसके अंतर्गत ही हमारा क्वेश्चन बनता है, दादा भाई नौरोजी की ब्रिटिश नीति के बारे में संक्षेप में लिखिए। या इसी से संबंधित क्वेश्चन है, ब्रिटानी शासक ने भारत में दरिद्रता को बढ़ाया, इस कथन की तथ्यों के प्रकाश में समीक्षा कीजिए। दोनों के क्वेश्चन आंसर एक ही रहेंगे। धन निष्कासन सिद्धांत के संबंध में है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अपने विख्यात लेख पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की आलोचना की तथा इसे भारत की दरिद्रता के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार भारत के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन, पेंशन, युद्ध क्षतिपूर्ति, ब्रिटिश कंपनियों के लाभांश के रूप में ब्रिटेन भेजा जाता था। यह एक ऐसा आर्थिक शोषण था जिसमें भारत के संसाधनों, पूंजी और मुनाफे को बाहर निकालकर ब्रिटेन को समृद्ध किया गया, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था दरिद्र होती गई। इसका प्रभाव भारत में व्यापक गरीबी, अविकसित स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और स्वशासन और स्वतंत्रता की मांग को बल मिला। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी चरण, धन निष्कासन का सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पढ़ी। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और गांधीवादी चरण से संबंधित प्रमुख आंदोलनों को देखेंगे और उससे संबंधित किस तरह से मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और पूछे गए हैं उनको भी देखेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।